हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो आई एम योर बायोलॉजी टीचर। आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10th का बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फुल चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है कंट्रोल जो होता है हमारे शरीर में वो दो मेथड से होते हैं, दो तरह से होते हैं। सबसे पहला है नर्वस कंट्रोल और दूसरा है केमिकल कंट्रोल। हमारे शरीर में जो कंट्रोल होता है वो दो तरीके से होता है, नर्वस कंट्रोल के द्वारा और दूसरा है केमिकल कंट्रोल के द्वारा। तो नर्वस कंट्रोल में जो है मेनली हमारे आते हैं ब्रेन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जिसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, और थर्ड है जिसको नर्व बोलते हैं। ये हो गया नर्वस कंट्रोल के अंदर ये तीनों होते हैं। पहला है ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा नर्व, और दूसरा है केमिकल कंट्रोल। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं नर्वस कंट्रोल को। नर्वस कंट्रोल में पहला ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड और नर्व के बारे में पढ़ेंगे। नर्व मतलब जो नस होते हैं हमारे शरीर में उसी को बोलते हैं नर्व। वो जो नस होते हैं पूरा ब्रेन और शरीर में जो फैले हुए हैं उसी को नर्व बोलते हैं। ये हमारा नर्वस कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल किया जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर मतलब जैसे कि हमारे शरीर में जितने भी आवेग हैं जिससे किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं गेन कर लेते हैं, तो वो किसके द्वारा होता है? रिसेप्टर के द्वारा होता है। रिसेप्टर मेनली होता क्या है? पहला इनमें से दिया हुआ है कि फोनो रिसेप्टर। फोनो यानी फोन मतलब इसमें देखो फोनो रिसेप्टर है, इसका काम मेनली क्या है? हियरिंग का। हियरिंग यानी सुनने का काम है। इसका काम मेनली क्या है? सुनने का काम करता है, जिसको फोनो रिसेप्टर बोलते हैं। इसका मेन काम है सुनने का। इस रिसेप्टर के द्वारा हम लोग सुनते हैं। जैसे कि कोई कुछ बोल रहे हैं या जैसे मान लो मैं ही बोल रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। जो सुन रहे हैं, जो हम लोग तो कान से सुनते हैं, तो वो जो सुन रहे हैं वो किसके द्वारा सुन रहे हैं? कौन सा रिसेप्टर के द्वारा? तो फोनो रिसेप्टर के द्वारा। उसके बाद दूसरा है फोटो रिसेप्टर। फोटो यानी देखने वाला, विजुअल स्टिमुलस। इस रिसेप्टर से हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। आँख से हम लोग देखते हैं। आँख से जो हम लोग देखते हैं उसमें देखने में जो काम करता है वो कौन सा रिसेप्टर होता है? फोटो रिसेप्टर। हमेशा याद रखिएगा, सुनने वाला फोनो रिसेप्टर और देखने वाला फोटो रिसेप्टर। उसके बाद होता है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो का मतलब होता है क्या? हीट हो गया, टच हो गया, पेन हो गया। जैसे मान लो कोई हमको, जैसे मान लो कोई आपको एक थप्पड़ मार दिया या कहीं थोड़ा सा चोट लग गया, तो चोट लगने के बाद हमको क्या होता है? दर्द होता है। तो जो दर्द का एहसास होता है, या कहीं जल गया तो जलने के बाद बर्निंग का जो एहसास होता है, हीट हो गया, या कोई छू लिया तो टच हो गया, वो किस रिसेप्टर के द्वारा होता है? थर्मो रिसेप्टर के द्वारा होता है। वो जो सुनने, ये जो होता है हीट और टच, ये जो पेन होता है, ये सब किस रिसेप्टर के द्वारा होता है? थर्मो रिसेप्टर के द्वारा होता है। उसके बाद तीसरा रिसेप्टर है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। इससे क्या होता है? सुगंध होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं? सूंघते हैं, सूंघने का काम करते हैं। इससे सूंघना ये होता है, सुनने का काम करते हैं हम लोग। कौन सा रिसेप्टर से? तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के द्वारा हम लोग सूंघते हैं। स्मेल, समझ लीजिए कोई बदबू या कोई भी अच्छा सा खुशबू आ रहा है, वो किसके द्वारा होता है? कौन सा रिसेप्टर के द्वारा? तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के द्वारा। तीसरा है, लास्ट वाला है कौन सा? गस्टरी रिसेप्टर। जैसे टेस्ट, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ खाते हैं, कभी हमको मीठा लग गया या कड़वा लगता है, किसी भी तरह का टेस्ट, जो जितने भी टेस्ट हैं उसका हम लोग कौन सा रिसेप्टर से पता लगाते हैं? गस्टरी रिसेप्टर से। तो ये इतने रिसेप्टर हैं जो कि हमारे बॉडी में कार्य करते हैं। तो फोनो रिसेप्टर का काम क्या है? सुनने का। फोन यानी जैसे मान लीजिए कॉल करता है तो क्या करते हैं हम लोग? सुनते हैं या बोलते हैं। तो जैसे फोनो रिसेप्टर मतलब सुनना। और फोटो रिसेप्टर, मतलब इससे होता है ना फोटो देखते हैं, तो फोटो रिसेप्टर से क्या होगा? देखने का। उसके बाद थर्मो रिसेप्टर से क्या होता है? हीट होता है, टच होता है, जैसे पेन उन होता है, तो थर्मो रिसेप्टर बोलते हैं इसको। वो किससे होता है? थर्मो रिसेप्टर से होता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से क्या होता है? स्मेल का हम लोगों को पता लगता है। उसके बाद गस्टरी रिसेप्टर, जिससे टेस्ट का पता लगता है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है
न्यूरॉन, न्यूरॉन इस टॉपिक में सबसे मेन है। तो न्यूरॉन किसको बोलते हैं? न्यूरॉन क्या होता है? एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जो फंक्शनल यूनिट होता है पूरा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का। इसमें क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का, मेन होता है ये न्यूरॉन का दिया हुआ है डायग्राम। ये जो न्यूरॉन का है पूरा ये होल, ये पूरा जो बना हुआ है इसको बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। न्यूरॉन जो होता है मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो ये वाला जो जितने भी पार्ट होंगे ये हो गया सेल बॉडी। उसके बाद यहाँ से लेके ये जो टोटल है यहाँ तक इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ये हो गया एक्सॉन। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सॉन एंडिंग। ये कौन सा पार्ट है? एक्सॉन एंडिंग। ये वाला पार्ट हो गया एक्सॉन एंडिंग, ये हो गया। और इनमें जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये पूरा, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। तो कभी कभी 5 नंबर में आ जाएगा एग्जाम में कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर को पूरा डिफाइन करने के लिए या समरी लिखने के लिए, तो इसको बता सकते हैं। ये पूरा हो गया सेल बॉडी। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो होता है इसको बोलते हैं एक्सॉन, और इधर वाला जो लास्ट वाला है इसको बोलते हैं एक्सॉन एंडिंग। ये याद हो जाएगा आराम से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, ये है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इम्पल्स जो होता है आवेग हमारे शरीर में, वो ट्रांसमिशन कैसे होता है? जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का, जैसे हमको कोई चोट लगा है तो कैसे हमको पता, मेरा बॉडी कैसे पता लगा पाएगा कि हमको चोट लगा है, दर्द हो रहा है? तो उसके लिए सबसे पहले जो आवेग होता है इम्पल्स जिसको बोलते हैं वो डेंड्राइट्स में आता है। डेंड्राइट्स दिखाए थे, ये वाला जो होता है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसमें न्यूरॉन में, उसी को बोलते हैं डेंड्राइट्स। यहाँ आएगा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, उसके बाद वो सेल बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? सेल बॉडी। ये वाला जो है उसका अंदर का एरिया हो गया, सेल बॉडी हो गया, इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर सेल बॉडी जो है वो आगे ट्रांसफ़र किया जाता है किसमें? एक्सॉन में। एक्सॉन बताए थे ना, ये वाला होता है एक्सॉन, इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर यहाँ से वो आ जाएगा कहाँ? नर्व एंडिंग में। नर्व एंडिंग बताए थे, ये वाला होता है ये सब, ये नर्व एंडिंग में आ जाएगा। वहाँ से फिर साइनेप्स में जाएगा। साइनेप्स के बारे में आगे बताएंगे। साइनेप्स होता है क्या? इसका एक्सॉन का एंडिंग जो होता है नर्व एंडिंग, पहला वाला का हो जाएगा नर्व एंडिंग, और दूसरा वाला जो न्यूरॉन होगा उसका क्या हो जाएगा? डेंड्राइट्स। जहाँ मिलेगा एक जगह, जहाँ मतलब ज्वाइंट होगा उसी को क्या बोलेंगे? साइनेप्स। जहाँ ज्वाइनिंग होगा उसको बोलेंगे साइनेप्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, साइनेप्स के बारे में। उसके बाद साइनेप्स से फिर कहाँ जाता है? वो चले जाता है डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। नेक्स्ट न्यूरॉन जो होता है यहाँ जो जुड़ा हुआ होता है इस जगह पे, एक मिनट, इस जगह जो नेक्स्ट वाला जो न्यूरॉन इस जगह यहाँ से जुड़ा हुआ होता है उसका डेंड्राइट्स में चले जाता है। फिर इस तरह से वो आगे जाके ब्रेन में चले जाते हैं, उससे फिर पूरा शरीर में जो प्रतिक्रिया होता है उसके बारे में पता लगता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला है सेंसरी न्यूरॉन। इसका कार्य क्या है? सेंसरी न्यूरॉन का इसका मेनली कार्य क्या है? जो हमारा नर्व है, न्यूरॉन्स जो है वो क्या करता है? सिग्नल्स को रिसीव करता है। कहाँ से? सेंस ऑर्गन से। जैसे कि जस्ट लाइक हमको कोई भी चीज़ बदबूदार लग रहा है या कोई भी चीज़ सूंघने में अजीब टाइप का लग रहा है, तो वो क्या हो रहा है? वो सेंसरी न्यूरॉन उसका जो होता है सेंस ऑर्गन से सिग्नल को रिसीव करता है। फिर वो सिग्नल क्या करता है? मोटर न्यूरॉन में भेजता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? मोटर न्यूरॉन। ये जो मोटर न्यूरॉन है यहाँ भेजा जाता है। मोटर न्यूरॉन का काम है ये जो न्यूरॉन सिग्नल जो रिसीव करता है उसको क्या मसल्स और ग्लैंड में भेज दिया। जैसे जस्ट लाइक कि कोई भी चीज़ अजीब टाइप का लग रहा है सूंघने में, से मान लीजिए बदबू कर रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग? नाक को बंद कर लेते हैं या नहीं तो वहाँ से चले जाते हैं। तो वो जो होता है मोटर न्यूरॉन, वो जो मैसेज जो रिसीव करता है वो क्या करता है? ग्लैंड और मसल्स को भेज देता है। फिर उसके बाद दूसरा है इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन का काम है क्या? ये जो होता है ये सिग्नल को क्या करता है? बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में शेयर करता है। ये हो गया टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला सेंसरी हो गया, दूसरा हो गया, पहला हो गया सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा हो गया मोटर न्यूरॉन, तीसरा हो गया इंटरन्यूरॉन। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है साइनेप्स।
इसके बारे में बताए थे अभी, साइनेप्स के बारे में। साइनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है उसी को साइनेप बोला जाता है, साइनेप्स बोला जाता है। जस्ट लाइक पहला वाला न्यूरॉन का क्या हो जाएगा, एक्सोन एंडिंग, उसके बाद दूसरा वाला जो न्यूरॉन होगा उसका डेंड्राइट्स जहाँ मिलेगा उसी को बोलते हैं साइनेप्स। जस्ट लाइक यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे इसका है ये एक्सोन एंडिंग ये वाला, और ये इसका है शुरुआत का डेंड्राइट्स शुरू जो हुआ है। तो इन दोनों का जो जंक्शन है यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या, साइनेप्स। ये हो गया साइनेप्स। आई होप कि पूरा साइनेप्स को इसको समझ गए, कोई भारी है नहीं ये एक्शन पॉइंट। जस्ट लाइक से बताए थे कोई भी चीज़ क्या होता है, इम्पल्स जो आता है वो इन्फॉर्मेशन आता है कहाँ से, डेंड्राइट से। डेंड्राइट्स क्या करता है, इसमें सेल बॉडी में भेजता है, सेल बॉडी से एक्सोन में, एक्सोन के थ्रू आते हैं यहाँ पे एक्सोन एंडिंग में, एक्सोन एंडिंग से साइनेप्स में, उसके बाद साइनेप्स से क्या होता है नेक्स्ट वाला डेंड्राइट्स में चले जाते हैं, नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट्स में चले जाते हैं। ये हो गया साइनेप्स। यहाँ दिया हुआ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। ये हो गया साइनेप्स। मतलब एक जो न्यूरॉन होता है उसका एक्सोन एंडिंग और सेकेंड न्यूरॉन का डेंड्राइट्स जहाँ पे मिलता है या जहाँ पे जॉइंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है मेनली वो किस में है, दो भाग में बटा हुआ है। हमारा जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम वो दो भाग में बट गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहला है क्या, ब्रेन, पहला किस में है, ब्रेन में, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन वाला जो है, ब्रेन को भी अलग अलग भाग में बांटा गया, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, हेड ब्रेन, ये सब में बांटा गया। और स्पाइनल कॉर्ड जानवर के शरीर का हड्डी होता है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है ब्रेन, ये है पार्ट्स ऑफ ब्रेन, इसको बोला जाता है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। इसमें क्या क्या है, सबसे पहला है फोरहेड, इसको फोर ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद सेरिब्रल कॉर्टेक्स, स्पाइनल कॉर्ड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको ग्रोथ हार्मोन यहीं से रिलीज होता है जिससे कि हमारे शरीर में जो ग्रोथ होता है वो इसी पे मेंटेन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही वो हार्मोन रिलीज होता है। उसके बाद मिड ब्रेन, उसमें हिंड ब्रेन होता है, पोन्स होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, सेरिबेलम होता है इसमें। तो फोर ब्रेन जो है इसके अंदर में क्या होता है, सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड बताए थे ग्रोथ हार्मोन जो होता है जिसमें। उसके बाद मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इसमें जो पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये सेरिबेलम होता है। नेक्स्ट में देखते हैं सेरिब्रम जो है हमारा, इसका ये है क्या, सेरिब्रम क्या है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इन द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, सेरिब्रम है। इसमें ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कौन सा पार्ट है, सेरिब्रम है। तो ये हो गया, ये सिंपल में इसको हम पढ़ सकते हैं कि सेरिब्रम जो है ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। उसके बाद इसका जो फंक्शन है, इसका कार्य क्या है, इसका मेनली इनका कार्य क्या है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है मोटर एक्शंस को। जितने भी एक्शंस हैं हमारे शरीर में, जैसे कि मान लीजिए हमको कोई मतलब जैसे कुछ हम लोग सूंघते हैं या हमको ख़राब लग रहा है, तो उसके बाद हमारा रिएक्शन क्या होगा, उसको कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, सेरिब्रम का होता है। उसके बाद ये क्या करता है, रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को, जितने भी इन्फॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन से। उसके बाद क्या होता है, ये ये पढ़ाई और इसको मेमोरी और फ्रॉम रिसेप्टर्स जो होता है, इस मेनली जो हम लोग याद करते हैं वो इसी में क्या होता है, जमा होता है, या जैसे मेमोरीज होता है तो इसी में वो आके जमा रहता है। नेक्स्ट हमारा है थैलेमस। नेक्स्ट क्या है, थैलेमस। तो इसके बारे में ये हो गया थैलेमस का। थैलेमस जो है वो दो, एक हाइपोथैलेमस है, दूसरा थैलेमस है। तो ये वाला जो रेड कलर का है एरिया, ये है थैलेमस, और ये वाला जो है ब्लू कलर का, ये क्या है, हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस है, और ये वाला क्या है, रेड कलर का थैलेमस है। और ये जो है
छोटा सा लटका हुआ, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। यही क्या, इससे क्या रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन। जैसे कोई नाटा हो जाता तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलता है ग्रोथ हार्मोन, वो इन्हीं के कारण होता है। कोई नाटा हो जाता है या किसी का हाइट नॉर्मल होता है। उसके बाद इसका कार्य क्या है, फंक्शन। इसका कार्य है, पहला क्या है, कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो सेंसरी ऑर्गन होता है इसको क्या करता है, सिंगल जो जितने भी होता है इससे ही रिसीव होता है, ये हो गया थैलेमस। उसके बाद नेक्स्ट है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में सेरिबेलम जो होता है वो आता है। ये जो होता है सेरिबेलम, ये कहाँ होता है, ये लटका होता है सेरिब्रम के पीछे। सेरिब्रम जो होता है उसके जस्ट पीछे में कौन सा होता है, सेरिबेलम होता है। इसका कार्य क्या है, फंक्शन। इसका कार्य को देखेंगे, इसका कार्य क्या है, कोऑर्डिनेट्स द मोटर फंक्शन। जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारे शरीर में, प्रतिक्रिया होते हैं, उसको ये मेंटेन करते हैं। उसके बाद कंट्रोल पोस्चर्स ऑन बैलेंस। जैसे हम लोग खड़ा हैं या बैठते हैं तो क्या हमारा जो शरीर का जो बैलेंस बनाता है वो क्या कौन करता है, सेरिबेलम के वजह से ही होता है। किसके वजह से होता है, सेरिबेलम ही डिसाइड करता है कब खड़ा रहना है या कब बैठना है। बैठने और उठने में जो जितने भी ये होते हैं ये हमारा मदद करते हैं। उसके बाद कंट्रोल ऑफ प्रिसिशंस और वॉलंटरी एक्शन। जितने भी एक्शंस होते हैं सारा का सारा कंट्रोल करते हैं कौन सा, सेरिबेलम ही करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेडुला है। मेडुला क्या होता है, वो ब्रेन का जो होता है ना कंटिन्यू स्पाइनल कोड्स के बगल में, स्पाइनल कोड से क्या होता है, कनेक्टेड होता है मेडुला। इसका कार्य क्या है, फंक्शन मेडुला का, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है बहुत सारे फंक्शंस को, जैसे ब्रीदिंग से अनवांटेड जो कार्य होता है जिसको कि हम लोग चाह कर भी रोक नहीं सकते हैं, उस कार्य को क्या कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। जस्ट लाइक कि हम लोग ब्रीदिंग, सोते हुए भी ब्रीदिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सो रहे हैं तो ब्रीदिंग नहीं होगा। ब्रीदिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, दिल का धड़कना, उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। डाइजेशन हो गया, खाना का पचना, ये सब कौन कंट्रोल करता है, मेडुला, इसी के अंतर्गत आता है। जस्ट लाइक उसके बाद है ब्लड प्रेशर हो गया, सेलिवेशन हो गया, वोमिटिंग हो गया, ये सब किसके कंट्रोल में है, मेडुला की वजह से पूरा फुली कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट है पोन्स। पोन्स बताए थे पोन्स के बारे में। तो ये जो पोन्स हैं ये क्या है, हिंड ब्रेन का एक हिंड ब्रेन का क्या है, पार्ट है जो कि मेडुला ऑब्लंगेटा के बगल में होता है, लोकेटेड है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, पोन्स का फंक्शन क्या है कि ये रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को। हम रेस्पिरेशन जो होता है हमारा श्वसन, उसको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है बिटवीन लोअर सेरिबेलम एंड स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड और नीचे वाला जो सेरिबेलम है इसके बीच में, उसका सेरिबेलम और मिड ब्रेन है, इन सब के बीच में ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है और इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, स्लीप साइकिल को कंप्लीट करते हैं, पोन्स की वजह से ही। नेक्स्ट हमारा है नर्वस कंट्रोल। ये हो गया नर्वस, क्या है, नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम दो भाग में बट गया है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बताए थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है। और सेकंड जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होता है, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व और उसका कुछ ब्रांचेस आते हैं। ये हो गए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें मेनली दो ही भाग हैं, ब्रेन का और स्पाइनल कोड का। उसके बाद फिर ये दो भाग में बढ़ गया है। पहला है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हार्ट मसल्स और स्मूथ मसल्स और ग्लैंड ये सब आते हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा भाग है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। ये किस में आते हैं, वॉल्नटरी स्केलेटल मसल्स में आते हैं। ये जो हड्डियों का मसल्स होता है उसमें ये इसके अंडर में आते हैं। ये हो गए। फिर इसको दो भाग में बांटा गया, इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो दो भाग में बट गए हैं। वो पहला वाला हो गया पैरासिम्फेटिक डिवीज़न, जिसमें रेस्ट और डाइजेस्ट का कार्य होता है। उसके बाद दूसरा हो गया सिम्फेटिक डिवीज़न, जिसमें एक्टिव अलर्ट होता है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट ये जो होता है ये दो तरह का होता है। हमारे शरीर में दो तरह का मूवमेंट होता है। पहला क्या है, पहला है नेस्टिंग मूवमेंट, जिसको नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं। दूसरा क्या है, ट्रॉफिक मूवमेंट, जिसको डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कुछ प्लांट हार्मोन के बारे में दिया हुआ है। ये है प्लांट हार्मोन। ये जो है कुछ प्लांट हार्मोन्स हैं। ये वाला, ये प्लांट हार्मोन जो है वो क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है और
इनहिबिटर करता है, जैसे गिबरेलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन्स हो गया, इथाइलिन हो गया, बेसिक एसिड हो गया। ये सब कुछ प्लांट हार्मोन जो है उन सब का हार्मोन्स का नाम दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन हार्मोन में ग्लैंड होता है। ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन को रिलीज करता है, और वो कौन सा ऑर्गन से ये इफेक्ट करता है और उसका कार्य क्या है उसके बारे में दिया हुआ है। जैसे पीनल हार्मोन, तो इसका कार्य है मेलाटोनिन को रिलीज करना। ये बहुत सारा कार्य है उसका, ये बायोलॉजिकल क्लॉक इसको बोलते हैं। मेलाटोनिन की वजह से क्या होता है, बहुत सारे कार्य, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जिसको ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है। इससे ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। तो ये जो होता है एडीएच पिट्यूटरी ग्लैंड से ये भी होता है, एफएस और एलएच उसको बोलते हैं। ये सब हार्मोन्स के नाम हैं। ये सब क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। इसमें ओवरीज, किडनी, यूटेरस और ब्रेस्ट टिश्यू आते हैं। जिससे ब्रेस्ट टिश्यू से क्या होता है, इसका कार्य है मिल्क को प्रोड्यूस करना। उसके बाद यूटेरस जो है, जो ऑक्सीटोसिन है, इसको सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेक्स हार्मोन। इसको ये यूटेरस से रिलीज होता है। इससे बर्थ कंट्रैक्शन के टाइम में ये इसका कार्य होता है। ग्रोथ और डिवीजन में ये होता है ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्या, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है, जिससे लीवर में हमारा ये होता है मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, कोर्टिसोल जो है उसको ये करता है, इससे फाइट और फ्लाइट एंटी स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस होता है इसी हार्मोन के वजह से होता है। उसके बाद होता है पेनक्रियास। पेनक्रियास से हमारा एक होता है इंसुलिन, जिसको ग्लाइकोजन ये रिलीज करता है, जिससे क्या होता है लीवर को इफेक्ट किया जाता है। इससे ब्लड शुगर का लेवल क्या होता है, घटते बढ़ते रहता है। किसके वजह से, इंसुलिन की वजह से। ये हो गया। उसके बाद ओवेरीज, नेक्स्ट क्या है, ओवेरीज है। ओवेरीज से एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। इससे यूटेरस में द मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये परफॉर्म करता है। उसके बाद है टेस्टिस। टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो कि बहुत सारे मेल कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। इस तरह से आज का सेशन पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप कि पूरा वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।